अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन क्लास क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट में हम मुख्तलिफ क्लासेस को यूज़ करेंगे। तो क्लास हमारे पास क्या होता है? क्लास इज़ ए पाइथन इज़ अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। जब हमारे पास एट्रीब्यूट्स और मेथड, जब इसको हम कंबाइन करते हैं, द ग्रुप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स जो है वो हमारे पास एक क्लास बनाता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हमारे पास जो है ना वो वेरिएबल और जो डेटा होती है, जो कंटेंट डेटा एंड वेरिएबल, उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और जो मेथड जो होती है, जब हम एक फंक्शन को, एक क्लास को जब हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो हम उसको मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास डेटा है, ठीक है, डेटा असल में मेरे पास है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स जैसे कि एट्रीब्यूट्स मीन के मैंने क्लास ले ली डॉग, और उसके डॉग के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है, कलर सब कुछ, ये मेरे पास डेटा में आ रहे हैं। जब मैं और डेटा प्लस फंक्शंस मेरे पास मेथड्स हैं। जब मैं उसी क्लास को किसी तरीके से, स्टूडेंट का एक क्लास है, मैं उसको कॉल करूं कि स्टूडेंट का एज, नेम, क्लास और जो है वो पासिंग ईयर, मार्क्स, इस तरह जब मैं इसको कॉल करूं फंक्शन के थ्रू, तो उसको हम मेथड कहते हैं। और ये इन दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास जो है ना वो क्लास बन जाती है। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्रामिंग साइड पे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास को डिफाइन करता हूँ। ठीक हो गया, मैंने क्लास डिफाइन की, क्लास, ठीक है, क्लास, और मैंने इसका नाम डिफाइन की पर्सन, एक हो गया। और इसके बाद मैं आता हूँ और मैं एक डिफाइन करता हूँ इनिट फाइल। ये मेरे पास आपने क्या करना है, आपने अंडरस्कोर जो है डबल अंडरस्कोर, ठीक है, एक अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर, और इसके अंदर आपने इनिट लिखना है, ठीक है, और फिर डबल अंडरस्कोर, ठीक है। डबल अंडरस्कोर आपने शिफ्ट के साथ जो माइनस का होता है, बटन होता है, माइनस शिफ्ट पकड़ ले और माइनस का जो बटन जिसमें माइनस ज़ीरो के साथ आप इसको 2 दफ़ा दबाए तो आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, और मैं इसको इधर एक सेल्फ लिखता हूँ, ठीक है, और मैं कोड को डिफाइन करूँगा बिल्कुल स्क्रैच से। सेल्फ के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, सेल्फ के अंदर मैं लिखता हूँ नेम, और सॉरी सेल्फ हो गया, सेल्फ के अंदर मैं लिखता हूँ नेम, ठीक हो गया, और एज लिखता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ और मैं डिफाइन करता हूँ लिव के बाद सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और इसके बाद लिखता हूँ सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है। और मैं आता हूँ अब, और मैं डिफाइन करता हूँ इस बैक पे आने वापस क्लास साइड पे, ठीक है, और मैंने लिखना है एक वेरिएबल लिखता हूँ p1 इज इक्वल टू पर्सन जो मेरी क्लास है, ठीक है। मैं कोड डिफाइन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा कोड। मैंने इधर नाम लिख दिया इब्राहिम, ठीक हो गया, और मैं इसको साइन करता हूँ एज 26, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और p1 डॉट नेम, ठीक हो गया, और प्रिंट, और मैं लिखता हूँ p1 डॉट एच, ठीक है। मैंने क्या किया, क्लास का रिप्रेजेंटेशन आपके पास जो है ना वो इस तरह है कि मैं एक क्लास कीवर्ड है आपके पास, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपने क्लास का नाम लिखना है, और क्लास का जो नाम आप रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी, ये आप जो भी नाम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। क्लास आपका कीवर्ड है, आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है, और ये नाम जो है ना आप जिस तरह चाहे आप कर सकते हैं। मैंने डिफ़ाइन किया इनिट, ठीक है, इनिट मेरे पास जो है, इधर मैं एक डिफ़ाइन कर रहा हूँ अंडरस्कोर के साथ इनिट। सेल्फ में डिफ़ाइन कर रहा हूँ, सेल्फ मीन कि मैं ऑब्जेक्ट मीन कि मैं इस नेम और एज को जब चाहूँ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये एट्रीब्यूट, चेंज ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए हम सेल्फ को यूज़ करते हैं। इसमें मैंने 2 पैरामीटर पास की, एक नेम और एक एज, ठीक है। फिर मैंने क्या, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, नेम मेरे पास एक पैरामीटर्स हैं, ठीक है, सिर्फ डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, नेम इज इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है। और मैं एक वेरिएबल लेता हूँ p1, जो भी आप चाहे वो ले सकते हैं, इज इक्वल टू क्लास का नाम, जो आपके पास क्लास का नाम है,
और मैंने एक इसमें 2 वैल्यू पास की। जो आप इधर 2 पैरामीटर्स हैं, पहला पैरामीटर्स को मैंने नाम असाइन की इब्राहिम, दूसरा पैरामीटर है एज, उसको मैंने एज असाइन की, ठीक है। और मैंने इसको प्रिंट कर दी क्योंकि इसी लाइन में जो आपके पास वैल्यूज़ पड़ी है इसमें वो आपके पास है। तो मैंने p1 डॉट नेम प्रिंट की और p1 डॉट एज जो है ना वो मैंने प्रिंट की। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरे पास है ये मेरे पास एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, ये नेम और ये एज मेरे पास है एट्रीब्यूट्स। और जब मैंने इसको कॉल किया, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास मेथड है, मेथड के थ्रू p1 डॉट नेम और p1 डॉट एज। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ये मेरे पास मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। जब मैं इसको सेव करूँ और रन करूँ तो मेरे पास इब्राहिम और एज इसका 26 ये मेरे पास जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक हो गया। मेरे पास ये क्लास आ रहा है, क्लास में मैंने डिफाइन किया, सेल्फ के थ्रू मैंने इधर नाम और एज प्रिंट कर दी। अगर आप इसका रोल नंबर या आप उसका एड्रेस सब जो है ना वो आपने इधर एंटर करना है और नीचे उसको डिफाइन करना है सेल्फ के बाद, ठीक है, और आपने इसको प्रिंट करना है इसी तरह। तो इसी तरह आपने करना है। ये मेरे पास इसके जो एट्रीब्यूट्स आ गए और इसका मेरे पास जो है ना मेथड्स आ गए। तो ये थी क्लास। जब हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट में इन चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। सिर्फ आपने बेसिक को पढ़ना है कि पैरामीटर्स क्या होता है। पैरामीटर्स ये जब हम डिफिनीशन एरिया में जब नेम और एज ये मेरे पास पैरामीटर्स हो गए, ये मेरे पास एट्रीब्यूट्स हो गए, और ये मेरे पास मैंने इसको किस तरह प्रिंट किया, कॉल किया, तो ये मेरे पास एक मेथड हो गया, ठीक है। तो हम इसी तरह एक क्लास को डिफाइन करते हैं। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट में हम इस क्लास को और भी डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको फिर समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।